बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साहब, कुछ इस दफ़ा कोई देर हो गई। आपको यकीनन ख्याल आया होगा कि देर क्या हो गई। और जब इस उम्र वाला आदमी देर लगाता है तो जो भी ख्यालात है, तसव्वुर है, वो सब माइनस में चले जाते हैं कि हैं कि गए। और सब हूँ, बिल्कुल हूँ, सही हूँ। लेकिन वो जो था रिकॉर्डर, उसमें कुछ गड़बड़ की, 2 दफ़ा बनने भी गया, फिर भी नहीं आया, फिर आके नया लेके आके उसको शुरू कर दिया। तो मैंने कहा अभी प्रोग्राम डाल तो जल्दी से अब जो सीरियल है उसको सेट कर लेंगे, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। कभी कभी देर हो जाती है और वो भी मेरी वजह से नहीं हुई। अगर मैं बस चलता तो मैं आपको हर एक को घर पे जाके या टेलीफोन के पते होते तो मैं टेलीफोन करता रहता। लेकिन टेलीफोन अब तो भैया बहुत ही महंगा हो गया है। खैर साहब, हम आते हैं अपने पिछले प्रोग्राम में जिसमें हमने झूठ के ऊपर बोला था। कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को उन्होंने कहा कि आपने झूठ को, तसव्वुर को और झूठ को, तसव्वुर को ऐसा गड़मड़ किया है कि समझ में नहीं आता आप कहना क्या चाहते हैं। लोगों को आपने झूठ बोल बोल के एक नई दुनिया में भेज दिया और फिर बाद में कह दिया कि अब ये झूठ था, तसव्वुर था, ख्याल था, क्या था। अगर ये था तो फिर झूठ में तो नहीं आता। मैंने कहा भाई, अगर झूठ में भी आता है तो हमारे उस झूठ से, अगर वो झूठ तो नहीं था, तसव्वुर था, किस्सा था, कहानी थी, ऐसे तो शायरी में भी बड़ा झूठ आता है। सामने बैठी हुई अच्छी खासी औरत को पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, कितनी तुम हसीन हो, चाहे वो उसकी आँख का बंद ट्रैफिक चल रहा होता है, आँख में भी है क्या। झूठ तो लैला के भी बारे में बोला जाता है। मजनू साहब को इतनी हसीन लगती थी, मगर लैला का मतलब यह है काला, रात, अंधेरी। तो मगर पसंद अपनी अपनी, अंधेरी रात है या काला रंग है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब वो झूठ के ऊपर बड़ी बहस चलती रही। खैर, बहस करने में और सुनने में तो मज़ा आता है। आज जो हम एक किस्सा बयान करेंगे तो उसमें भी झूठ को किस तरह से अच्छे खासे उस झूठ को लपेट लपाट के उसकी कदर व कीमत बढ़ा दी, सच्चाई में ले आए। और जिसके बारे में बोल रहे थे वो भी धोखा खा गया। भाई ये तो सही कह रहे हैं कि ठीक है, कसम खा ली। उस झूठ को निभाने के लिए एक ड्रामा भी किया और ड्रामे को सही करने के लिए कसम भी खा ली, कसम भी खा ली। अब बड़ा बताइए, झूठ को सही करने के लिए, उस झूठ को हलाने के लिए कसम खा ली। अब ये किस्सा एक साहब का है जो हमारे जानने वाले भी थे, हैं, बल्कि थे नहीं हैं। उनको शिकार का शौक़ था, वो भी मछली का। एक दफ़ा हम उनके साथ चले गए, हमने कहा हम भी चलेंगे आपके साथ मछली पकड़ने। कहने लगे भाई हम जाते हैं, रात को जाते हैं, वहाँ पे एक रेस्ट हाउस है, वहाँ ठहरते हैं और सुबह ही हम चले जाते हैं। खैर हमने कहा चलेंगे। उन्होंने कहा कि ये मसाला बनाया हुआ रखा हुआ था, काश के लड्डू बना दो। पकड़े, हमने कहा, हमसे बड़े थे वो, तो हमने कहा लड्डू बनाए। कहने लगे आप इसको फेंको ज़ोर से लेक में, बड़ी सारी लेक जो पाकिस्तान कराची में पानी आता है जहाँ से, तो उसमें हमने कहा पूरा, हमने कहा रियाज भाई एक बात तो बताएं कि तो लड्डू आपने जो मसाले के थे वो फेंक दिया, मछलियाँ खाएंगी? कहें हाँ मछलियाँ खाएंगी और उनको भूख लगेगी तो उसकी तलाश में वो इधर आ जाएंगी। तो मैंने कहा आपने लड्डुओं पे पता लिखा हुआ था कि भैया इस कोने पे आ जाना, हम वहाँ बैठे हुए और भी लड्डू खिला देंगे। अरे बात नहीं करिए, बस बैठ जाओ। बड़े थे, हमसे बड़े थे रिश्ते में भी, वैसे भी बहुत। तो मैं कहा अच्छा, बैठ गया। कहने लगे उनको लगाया छड़ में और छड़ डाल के हम बैठ गए। कोई बात करें, चुप, खामोश, वरना उनको पता चल जाएगा। मैंने किनको पता चल जाएगा, घर में तो सबको बता के आए। कहने लगे भाई मछलियों को पता चल जाएगा तो वो आएंगी ही नहीं। सब खामोश होकर बैठ गए। ये तो किस्सा था, ये हकीकत थी। किस्सा ये है कि एक साहब को मछलियों का शिकार का शौक़ था। उसके बहाने वो अपने यारों की पार्टी में बैठ के 3 पत्ती 4 पत्ती, ताश पर मुझे खेलना नहीं आते, वो खेलते थे। और शाम को मछली वाले की दुकान से मछलियाँ दी, 2-3 ली और घर पे बीवी के पास पहुंच गया कि लो मैं मेरे के आ गए, तो मछली पकाओ और खाओ, चलो। तो बीवी ने को कुछ शुबा हुआ
कि ये मछली कहीं ख़रीद के तो नहीं ले आते। तो उन्होंने कह दिया कि मुझे तो ऐसा लगता है कोई खरीद के तो नहीं लाते हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं कोई ख़रीदता नहीं, मैं वहाँ से सीधी सीधी बात करके मछलियाँ उठा के ले आता हूँ। अब उस दुकान के आगे हम रुके तो हमने झाँक के देखा वो खड़े हुए हैं दुकान के अंदर एक कोने में, और सामने से मछली वाला एक एक मछली को पकड़ के उछाल के फेंकता है, अब वो कैच करके अपनी टोकरी में डाल देते हैं। तो हम ये तमाशा देखते रह गए। वो 4 मछलियाँ बड़ी अच्छी खासी बड़ी थी, वो कैच किया, उन्होंने टोकरी में डाल दिया, वो कैच किया। जब चारों पड़ गए, उन्होंने कहा पैसे तो पूरे हो गए। उन्होंने कहा हाँ पैसे पूरे हो गए। अब वो टोकरी लेके गाड़ी की जब आए तो हमने पकड़ लिया। मैंने कहा भैया ये तो बता दो ये मछली का क्या है कि उसके से हाथ आप करीब क्यों नहीं गए, पैसे आपने दे दिए, मछलियों से अगर अच्छा नहीं लगता था तो आपने उछल उछल के उनको कैच किया, और कैच करने के बाद आपने थैले में डाला, और थैले में डाल के फिर अरे यार हर चीज़ की बताने का फ़ायदा कुछ नहीं, तुम्हारे से फ़ायदा क्या होगा। मैंने कहा जी कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को बता देते हैं, उसको ज़िंदगी में काम आ जाता है, वो याद रखता है कि भाई ये तरीका अच्छा है। कहने लगा भाई अब मैं घर जाऊँगा ना, तो वो घर पे से निकला था मछली कहीं पकड़ने के लिए, ये फिशिंग रॉड भी रखी हुई देख लिया सब, मैं सब पहचान गया। कहने लगे ये इसलिए है कि जब मैं घर जाऊंगा तो मैं तुम्हारी भाभी यानी मेरी बेगम मुझसे पूछेगी आज कितनी पकड़ी मछलियाँ खरीद के लाए, और तो मैं फौरनी तौर पे कसम खा के कहूँगा कि ये मछलियाँ मैंने पकड़ी हैं, समझे। बीच में क्या आ गया, कसम खा के कहूँगा बेगम ये मछलियाँ मैंने पकड़ी हैं। अब ये तो नहीं था कि बताने वाले आप समझ जाएंगे कि मछलियाँ कहाँ से पकड़ी हैं और कैसे पकड़ी हैं। अब वो बेचारी सीढ़ी जिसको क्या मालूम ये मर्द हज़रात कैसे धोखे दे देते हैं। खाली मछली के बारे में उन्होंने एक दो दास्तान बना के मुझे बेवकूफ़ बना दिया कि मैंने मछलियाँ पकड़ के लाए हूँ। अच्छा भाई सही है, पकड़ के लाए हो, अब जान के इस तरह से पकड़ी है। तो साहब ये तो झूठ को सच में बनाया जाती है। झूठ बोला और सच बनाया और एक गलत काम का दर्जा बढ़ा दिया। मछलियाँ बासी तो होंगी, एक आध दिन की पकड़ी हुई तो होंगी, लेकिन वो ताज़ी हो गई, और झूठ बोल के उस पर कसम भी खा रहे हैं कि मैं कसम खा के गया यार मैं कसम खा रहा हूँ कि मैंने ताज़ी पकड़ी हैं। तो मैंने दिल में आया तुमने अब के जब पकड़ के लाओ तो भैया एक डुबकी पानी में भी मार लेना, ताकि कहना भाई मैं फिसल गया मछली पकड़ते पकड़ते, बड़ी मछली फंस गई थी, वो घसीट के पानी में ले गई। कहने लगे नहीं नहीं आ जाने तो मछली बंद हो जाएगी। मछली क्या है मतलब वो जो हमारी पार्टी बैठती है। खैर अब ये तो हो गया उनका। अब मसला ये है कि बुढ़ापा, हम एक बात करेंगे बुढ़ापे की। बुढ़ापे जब आदमी पे आता है तो बहुत सारी चीज़ें उसकी कम होनी शुरू हो जाती है, मैंने समात कम हो जाती है, आवाज़ कम आती है, हल्के कैसे कान पे हाथ रख के कहते हैं हाँ हाँ बोलो, और या फिर दिखाई कम लेना है, नज़र कमज़ोर हो जाती है। एक के कभी 4 नज़र आते थे, अब 1 का 1.5 नज़र भी नहीं आता, कमज़ोर हो गया आई साइड अच्छी खासी 70-75 साल में जाके। तो ये चीज़ें होती हैं। तो एक ऐसे 2-4-6 बूढ़े बैठे होते थे कहीं कहीं नहीं, लोगों के एक साहब ने उनको बुलाया, कहा साहब आपने कहाँ तक पढ़ा, कुछ पढ़ा है, कुछ याद है या याद नहीं। उन्होंने कहा भाई आप मुझसे क्या पूछ रहे हो, याद है या नहीं। कहने यार सबको बुला लो इधर ही बैठ के, एक हम तालीम बालिगा की क्लास शुरू करेंगे। मैंने कहा भाई ये तालीम बालिगा क्या होता है। कहने लगे बुजुर्गों की क्लास। कहने लगे क्या पढ़ाओगे। उन्होंने कहा भाई आपको हम वो चीज़ें पढ़ा लेंगे जो कि आम तौर पे काम आती है। मतलब आपका नाम आपको लिखना आज पढ़ा देंगे, आपका नाम जो लिखा रहा होता है, आपके दस्तखत को बता देंगे, आपको अलिफ बे ते से बता देंगे, ABCD बता देंगे। आपको कहीं जाए तो बस का नंबर लिखने का मालूम होगा, 2 भी कहाँ है, ये है सब, ये 2 आ गया और ये B लिखा हुआ है, 2 भी बस चढ़ जाएंगे आप। ऐसी चीज़ें जो कि रोज़मर्रा में काम आती हैं और आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा इत्तेफाक पैदा हो जाएगा, और इस तरह से आप पढ़े लिखों में शामिल हो जाएंगे कि आपका नाम भी लिखना आता है, दस्तखत भी करने आते हैं। तो कहने लगे हाँ ठीक है, किस वक्त कहाँ होगा, क्लास कहाँ होगी। वो क्लास का उसका पता भी बता दिया गया। खैर जब जिस दिन क्लास थी तो हमने जाके देखा तो वो बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो आगे जब मैंने पूछा बाहर निकले, मैंने कहा भाई कैसी क्लास चल रही है। अरे यार
उन्होंने कहा हम आके बैठ गए, हमें वो आराम का वक्त होता है, हम आंखें बंद करके बैठे रहते हैं और वो बताते हैं चीख चीख के मुझे ये है ये है। मैंने उनको ये कह रखा है भाई मेरी समाज बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अब अगर आप चीख चीख के बताएंगे तो मुझे याद रहेगा, वरना तो मैं सुनूंगा नहीं तो याद कहाँ से रहेगा। तो वो चीखते हैं, मैं खामोश से देखता रहता हूँ उनकी शक्ल, मुझे ये आवाज़ तो मुझे पूरी आती है भाई, ऐसा तो नहीं है ना आपने बात की। मैंने जवाब दिया। तो साहब ये भी एक तरीका है। इस दुनिया को समझने के लिए बहुत अकल की, बहुत शातिर आदमी की ज़रूरत है, लेकिन इत्तेफाक से हमारे पास दोनों में से कुछ नहीं है। हम उनको समझने के लिए उन्हीं जैसे बन जाते हैं। मेरे ख्याल में कितनी देर हो गई बोलते हुए, ये तो हो गया, टाइम तो हो गया। ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते जल्दी मुलाकात होगी। सारे काम सही हैं, जल्दी आएंगे।